तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ये मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर आता है, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जेईई एंड नीट में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो सेमीकंडक्टर जो बाकी का जो चैप्टर है वो तो थोड़ा इजी रहता है क्योंकि उसमें हमें याद करने का ज़्यादा रहता है, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है। आप एक बार ये वीडियो जब देख लेंगे तो उसके बाद आपका लॉजिक गेट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉजिक गेट आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारे सिलेबस में जेईई नीट और सीबीएसई 12th बोर्ड में ये 5 तरह के गेट्स हैं। लॉजिक गेट मतलब 5 तरह के हमें गेट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है नॉट गेट, सेकंड है एंड गेट, थर्ड है और गेट, फोर्थ है नैंड गेट एंड फिफ्थ है नॉर गेट। तो ये 5 गेट्स हमें पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। नॉट गेट क्या बोलता है कि अगर आप ये इनपुट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट शो कर रखे हैं। जैसे ये ए इनपुट है इस गेट का, यहाँ पे 2 इनपुट है ए बी, ये एंड गेट के इनपुट है, और गेट की भी इनपुट ये है, और ये जो राइट हैंड साइड में एक्स से जो मैंने डिनोट कर रखा है ये इन गेट्स के आउटपुट है। ठीक है, तो हम नॉट गेट से स्टार्ट करते हैं। नॉट गेट बोलता है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल या छोटे बच्चे जैसे होते हैं कुछ तो उनको हम अगर कुछ भी काम बोलते हैं तो वो उसका उल्टा करते हैं। अगर हम उनको बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं छूना है तो वो लोग वही उसी चीज़ को छुएंगे। वैसा ही नॉट गेट होता है अपना। नॉट गेट क्या बोलता है कि आप मेरे को कुछ भी दोगे मैं उसका उल्टा ही करूंगा। आप मेरे को 1 दोगे मैं उसको 0 बना दूंगा, आप मेरे को 0 दोगे मैं उसका 1 बना दूंगा। तो नॉट गेट सिंगल इनपुट गेट होता है। तो अगर मैं जैसे ये नॉट गेट है, तो अगर मैं इसको इनपुट में, ये नॉट गेट का इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट हम इसको ऐसे शो करते हैं। नॉट गेट का जैसे लॉजिक गेट का अपना एक लैंग्वेज होती है, उसको बूलियन लैंग्वेज बोलते हैं, और बूलियन अलजेब्रा से हम लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट गेट का जो बूलियन अलजेब्रा है वो ये है। नॉट गेट बोलता है, हाँ, नॉट गेट बोलता है कि जैसे मैंने उसको इनपुट में 0 दिया तो 0 के ऊपर बार, ये उसका आउटपुट हो जाएगा। अब जो बार होता है वो उस चीज का क्या करता है, अपोजिट वैल्यू दे देता है। तो लॉजिक गेट्स में 2 तरह की वैल्यूज आती हैं, एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। यहाँ पे हम हाई वैल्यू को 1 से मोस्ट केसेस में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लो वैल्यू को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही अगर नॉट गेट बोलते हैं कि अगर मैं उसको इनपुट में 0 दूंगा तो उसका बार को वो उसका अपोजिट कर देगा। तो मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। यहाँ पे इस केस में अपना आउटपुट 1 आ जाएगा। यहाँ पे आउटपुट अपना 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इनपुट में 1 दे दूंगा तो आउटपुट अपना क्या बना देगा, आउटपुट 0 बना देगा। मतलब बोलता है कि आप उसको कुछ भी वैल्यू दो वो उसका उल्टा कर देगा। आप उसको 0 दोगे तो वो 1 कर देगा, 1 दोगे तो आप नॉट गेट उसका 0 कर देगा। ये था अपना नॉट गेट। अब हम एंड गेट को समझते हैं। अब याद रखिएगा, एंड गेट और ऑर गेट में कंफ्यूजन होता है। सिंबल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंबल से कैसे हम पता करें कि वो एंड गेट है या ऑर गेट है। तो जैसे एंड में डी आता है, वैसे ही एंड गेट का जो सिंबल होता है उसमें भी डी जैसा स्ट्रक्चर आता है। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि वो एंड गेट होता है। और गेट में ऐसा कनकेव जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो आगे से भी ऐसा कर्व होता है, बट एंड गेट में डी जैसा होता है। तो हमें पता चलेगा ये एंड गेट है एंड ये इसका और गेट है। तो एंड गेट का हम देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। देखिए, एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं कि अगर मैं इसको इनपुट दूंगा तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ये एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। एंड का मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है हम वो देखते हैं। मान लीजिए मैंने ए को 1 लिया एंड बी को 0 लिया, तो जो आउटपुट होगा उस केस में 0 होगा। मान लीजिए मैंने फिर अब ए को 0 ले लेता हूं एंड बी को 1 ले लेता हूं, तो उस केस में भी आउटपुट अपना 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं ए को 0 बी को 0 दोनों को 0 लेता हूं, तो उस केस में भी आउटपुट 0 आ जाता है। अब मानिए मैंने ए को भी 1 ले लिया एंड बी को भी 1 ले लिया, तो सिर्फ इस केस में आउटपुट 1 आता है। एंड गेट क्या बोलता है, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपने छोटी सी भी गलती करी, अगर आप
फुल आंसर नहीं लिखोगे तो मैं उसमें एक भी 0 मार्क्स दूंगा, मैं उसमें मार्क्स दूंगा ही नहीं। वैसा ही अपना एंड गेट है, बोलता है कि अगर आपने मेरे को एक भी लो वैल्यू दी, जैसे बूलियन अलजेब्रा में दो ही तरह की वैल्यूज होती हैं, एक हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। हाई वैल्यू हमेशा 1 होती है, लो वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो एंड गेट क्या बोलता है, बोलता है अगर आप मेरे को एक भी लो वैल्यू दोगे तो मैं आउटपुट भी लो ही दे दूंगा। मतलब देखिए जैसे ए और बी इसका इनपुट था, तो अगर मैंने इसको बी में मैंने लो वैल्यू दे दिया तो ये मेरे को आउटपुट लो दे देगा। अब सेकंड केस में भी मैंने ए में लो वैल्यू दे दिया तो फिर मेरे को ये 0 दे देगा। अब अगर मैं दोनों ही 0 ले लूंगा तो वो 0 देगा ही। बट सिर्फ एक केस ऐसा आता है जिसमें ये हाई आउटपुट देता है, जब मैं दोनों को जब मैं दोनों हायर इनपुट लूंगा उसी केस में सिर्फ ये हायर आउटपुट देगा। मतलब जब मैं दोनों 1 लूंगा उसी केस में ये 1 देगा, वरना अगर मैं किसी भी एक को 0 कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ये हमारा एंड गेट होता है। चलिए अब हम और गेट का देखते हैं, और गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। और गेट का बूलियन अलजेब्रा हम इस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स यहाँ पे आउटपुट है। जैसे हमने मैथ्स में भी 10th क्लास में पढ़ा था कि और का मतलब होता है मल्टीप्लाई और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है एडिशन। तो जब मैं एंड जब भी आपको दिख जाए तो हमेशा आप वहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट आ जाए तो और का मतलब होता है सिंपल एडिशन। बट यहाँ पे सिंपल एडिशन के रूल्स नहीं लगते हैं, यहाँ पे इसके अपने रूल्स होते हैं। देखिए अब जैसे और गेट क्या बोलता है कि अगर मैंने एक इनपुट को मैंने लो ले लिया, 0 ले लिया, और एक को हाई ले लिया तो ये हाई इनपुट देगा, हाई आउटपुट देगा। उसी तरह से अब मैं ए को 1 ले लूँ और बी को 0 ले लूँ तो उस केस में भी हायर आउटपुट देगा। अब मैं दोनों को अगर 0 ले लेता हूँ उस केस में सिर्फ ये लोअर आउटपुट देगा। बट जब मैं दोनों को 1 लूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे 1 1 2 नहीं हो जाएगा, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा है। तो यहाँ पे हायर आउटपुट, हायर इनपुट और हायर इनपुट भी हायर आउटपुट देगा। तो और गेट के केस में क्या होता है, और गेट अच्छा गेट है, और हमें ऐसा याद रखना, और गेट अच्छा गेट, एंड गेट गंदा गेट। और गेट बोलते हैं कि अगर आप मेरे को एक भी हायर वैल्यू दोगे ना तो मैं आपका आउटपुट हायर कर दूंगा। तो जैसे हमने फर्स्ट केस में क्या किया, हमने ए को 0 ले लिया, बी को 1 ले लिया। उस केस में इसने बोला अच्छा मेरे पास एक तो हायर आउटपुट आ गया, इनपुट आ गया, तो मैं उसको हायर आउटपुट कर देता हूँ। फिर इसने देखा ए को 1 ले लिया, बी को 0 ले लिया, फिर इसने देखा कि मेरे पास एक हायर इनपुट आ गया तो इसने हायर आउटपुट दे दिया। अब जब दोनों ही लोअर इनपुट थे तो उस केस में सिर्फ ये लोअर आउटपुट देता है जो 0 होता है, और जब मैंने दोनों को हायर लिया तो इनपुट लिया तो उस केस में ये हायर आउटपुट देता है। तो ये और गेट का होता है। एंड गेट में अगर एक भी 0 होता है, अगर एक भी 0 होता है तो वो 0 आउटपुट देता है। और गेट में अगर एक भी 1 इनपुट में होता है तो वो 1 आउटपुट में देता है। बस हमें याद क्या रखना है कि 1 + 1 जो होता है इसमें जब दोनों ही हायर इनपुट होते हैं तो उस केस में भी हायर आउटपुट आता है जो कि 1 ही होता है। और एंड गेट में क्या याद रखना था कि जब दोनों लोअर इनपुट होंगे 0 0 तो उस केस में वो लोअर इनपुट देगा। एंड अगर कोई भी एक लोअर इनपुट दे देगा, जैसे 1 0, 1 × 0, 0 × 1, तो उस केस में भी वो लोअर ही इनपुट देगा जो 0 होगा। हायर आउटपुट वो सिर्फ एक केस में देता है जो होता है हमारा जब दोनों ही ए एंड बी दोनों ही 1 हो। तो ये हमारा और गेट का एक्सप्रेशन था। अब हम आ जाते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट की तरफ। ये जो नैंड गेट है, नॉर गेट है, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ये नैंड गेट एंड नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल सर्किट्स की। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि नैंड गेट एंड नॉर गेट ये दोनों ही हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। मतलब यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों गेट की हेल्प से ना आप बाकी के सारे कॉम्बिनेशन के गेट्स बना सकते हो। तो ये नैंड एंड नॉर गेट हुआ। अब नैंड गेट कुछ नहीं है, नैंड गेट है एंड का उल्टा। एंड का उल्टा मतलब देखिए मैं ये दिखा देता हूं नैंड गेट बनता कैसे। नैंड गेट सिंपली ऐसे बनता है, ये तो एंड गेट है, यहां तक तो एंड है, बट इसके आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं हम लोग ऐसे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये एंड गेट है एंड ये नॉट गेट है। तो एंड नॉट को मिला के कौन सा गेट बन जाएगा, नैंड। यहां पे नैंड गेट बन जाएगा।
तो ये सिंपली नैंड गेट कुछ नहीं है, नैंड गेट है एंड का उल्टा। एंड में नॉट गेट जब हम लगा देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। अब इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है सिंपली जो एंड गेट है उसके ऊपर आपको बार लगा देना है। तो ये अपना नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। मतलब जो भी एंड गेट का जो आउटपुट थे उसका उल्टा हो जाएगा नैंड गेट, ठीक है। तो ये नैंड गेट हो गया। वैसे ही नॉर गेट क्या है, नॉर गेट कुछ नहीं है, नॉर गेट और गेट का हमारा उल्टा होता है। नॉर गेट कैसे बनता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो नॉर गेट अपना बनता है, ये तो और हो गया और के आगे और के आगे नॉट लगा दिया। तो नॉर गेट किन दो गेट से मिलके बनता है, और प्लस नॉट, नॉर। तो नॉर गेट कुछ नहीं है, नॉर गेट और का उल्टा है। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन था उसके ऊपर आपको बार लगा देना है। तो ये अपना हो जाएगा नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। ये था अपना नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने बेसिक गेट समझ लिया कि कौन कौन से बेसिक गेट्स होते हैं। अब आगे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ये कौन सा गेट है, ये हमारा नैंड गेट है, एंड ये कौन सा गेट है हमारा, ये हमारा नॉर गेट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में नैंड एंड नॉर इन दोनों गेट के जो इनपुट हैं, अगर आपको नैंड एंड नॉर गेट के इनपुट अगर सेम दिख जाए तो उस केस में ये दोनों गेट किस तरह बिहेव करते हैं, उस केस में ये दोनों गेट नॉट गेट बन जाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। कभी भी अगर आपको नैंड या नॉर ये दोनों गेट दिखें और इन दोनों गेट का अगर आपको इनपुट सिंगल इनपुट दिख जाए या इनपुट सेम दिख जाए, वैसे पहले देखिए ये दो इनपुट थे अलग अलग, बट अब मैंने इसको ज्वाइंट करके सिर्फ एक इनपुट बना दिया, सिंगल इनपुट बना दिया। वैसे नॉर में भी मैंने सिंगल इनपुट कर दिया, तो उस केस में ये गेट नैंड नहीं होता, उस केस में ये गेट नॉट बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कनेक्टिंग नॉट गेट ऑन बोथ द इनपुट टर्मिनल्स। ये हमारे 4 गेट्स हैं। अब जैसे सबसे पहला गेट है एंड गेट, तो एंड गेट के अगर मैं दोनों इनपुट पे नॉट लगा दूं तो क्या कौन सा गेट में चेंज हो जाएगा, हमें वो देखना है इस फिगर में। तो देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एंड गेट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा और कैसे आपको याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अप्रोच आप याद रखिएगा। आपसे बहुत, अगर आपने ये दोनों पॉइंट याद रख लिए ना, आपका लॉजिक गेट का हर सवाल हो जाएगा, और वो भी मतलब टाइम आपको लगेगा ही नहीं, आपका 1-2 सेकंड में क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। देखिए जैसे अब ये एंड गेट है, एंड गेट का उल्टा हमें सोचना क्या होगा। जब भी आपको दिख जाए कि जो भी 4 गेट्स है अपने पास, एंड और नैंड नॉर, अगर इनके दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे नॉट गेट कनेक्टेड होगा तो आपकी क्या अप्रोच होगी वो देखिए। जैसे ये एंड गेट है, एंड का आपको उल्टा सोचना है। एंड का उल्टा क्या होता है, और, ठीक है। तो एंड का उल्टा और होता, बट यहाँ पे दोनों इनपुट पे नॉट गेट है तो यहाँ पे नॉर बन जाएगा, तो ये अपना नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। कैसे किया हमने, एंड का उल्टा हमने क्या सोचा, एंड का उल्टा होता है और, बट दोनों इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड है तो इसलिए नॉर बन जाएगा। तो ये पूरा गेट कौन सा है, ये पूरा नॉर गेट बन गया हमारा। अब जैसे इसमें देखिए ये क्या, कौन सा गेट था अपना, ये और गेट था, तो हम लिख देते हैं ये और गेट था, नहीं और, ये और गेट था, है ना। तो हमें क्या सोचना है कि और का उल्टा कौन सा गेट होगा। और का उल्टा गेट होता है एंड, तो हम लिख देंगे एंड। बट अब हम देख लेंगे कहीं इसके इनपुट पे दोनों नॉट गेट तो नहीं कनेक्टेड। हाँ, इसके इनपुट पे तो नॉट गेट कनेक्टेड है, तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, नैंड। तो अब ये नैंड गेट बन गया। सबसे पहले हमें सोचना है कि ये और गेट है तो और का उल्टा क्या होता है, और का उल्टा होता है एंड, बट दोनों इनपुट पे नॉट गेट है तो इसलिए बन जाएगा नैंड।
अब अगर हम ये गेट देखें तो ये कौन सा एंड गेट है, ये एंड गेट। अब एंड का आपको उल्टा सोचना है, एंड का उल्टा क्या था, और। दोनों इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड था तो क्या बन गया था, नॉर। यहां तक ठीक है, बट नॉर के आगे अब यहाँ पे एक और नॉट गेट लगा दिया है। यहाँ पे सिर्फ नॉर गेट तक था, बट यहाँ पे नॉर के आगे एक और गेट है। ये नॉर के आगे एक और गेट कौन सा है, नॉट गेट है वो। तो ये क्या कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर किस कौन से दो गेट से मिलकर बनता है, नॉट प्लस और एक और नॉट है, तो नॉट से नॉट अपना कट जाएगा और ये और गेट बन जाएगा। कैसे हमने किया इसको हम फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि अगर एंड गेट एंड यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे और गेट है, यहाँ पे नैंड गेट है, यहाँ पे नॉर गेट है, तो अगर एंड के दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट कनेक्ट हो जाएगा तो वो नॉर बन जाएगा, और के दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट कनेक्ट हो जाएगा तो नैंड बन जाएगा। बट जो अप्रोच से हम जो निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं रखना तो वो कैसे करेंगे, एंड था ये गेट, एंड का उल्टा क्या होता है, और। तो ये हमने और लिख लिया, जैसे यहाँ तक हमने सॉल्व किया, एंड का उल्टा क्या होता है, और। बट दोनों इनपुट पे नॉट गेट था तो इसलिए नॉर गेट बन गया। सिमिलरली ये भी डायग्राम में अगर हम देखें तो एंड का उल्टा और, बट दोनों इनपुट पे नॉट था तो नॉट हो गया। बट यहाँ पे नॉर के आगे भी एक नॉट गेट है, तो नॉर को जब हम ओपन करेंगे तो कौन सा बन जाएगा, नॉट प्लस और उसके आगे नॉट, तो नॉट से नॉट कट जाएगा तो और गेट बन जाएगा। जैसे अब हम ये वाला देखें तो ये कौन सा, और गेट, और का उल्टा एंड। बट इसके दोनों इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड था तो ये हो जाता नैंड। नैंड तो यहां तक होता ना सिर्फ, अगर इसके आगे कोई गेट नहीं होता तो, बट इसके आगे एक नॉट गेट दे दिया है तो नैंड के आगे एक नॉट गेट आ गया, नैंड प्लस नॉट। नैंड किन दो गेट से मिलके बनता है, एक तो एंड एक नॉट, और एक नॉट यहां पे भी था तो नॉट से नॉट कट गया एंड ये एंड गेट बन गया। तो हमें यही याद रखना था। आप वैसे सिंपली चाहें तो उसको सिंपली भी याद रख सकते हैं कि एंड के दोनों इनपुट पे नॉट गेट होगा तो वो नॉर बन जाएगा, और के दोनों इनपुट पे नॉट गेट होगा तो वो नैंड बन जाएगा। ये है नैंड के दोनों इनपुट पे अगर नॉट गेट होगा तो वो और बन जाएगा, एंड और के दोनों इनपुट पे नॉट गेट होगा, नॉर के दोनों इनपुट पे नॉट गेट होगा तो एंड बन जाएगा। बाकी जो मैंने आपको अप्रोच बताई आप उससे भी इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा गेट बनेगा। चलिए अब यहाँ तक हमने सारा लॉजिक गेट का कंसेप्ट पढ़ लिया। हाँ एक चीज़ जो रह रही है वो ये है, ए डॉट बी होगा और उसके ऊपर में बार है तो आप उसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस में बी बार। सिमिलरली अगर ए प्लस बी है उसके ऊपर में होल बार है तो उसको आप ओपन करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी बार। मतलब आप बार तोड़ देंगे और साइन का अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर ए डॉट बी का होल बार दिख जाए तो हमें सबसे पहले बार तोड़ देना है, इंडिविजुअल पे हमें बार लगाना है और उसके ऊपर साइन भी चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के। तो यहाँ तक हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है लॉजिक गेट्स का। अब मैं आपको नीट के क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे आप इजीली सिर्फ ये कंसेप्ट लगा के नीट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है, वो कंसेप्ट आपको इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये नीट 2023 में आया था एंड ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देखेंगे और अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना उसी कंसेप्ट से सिंपली ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये सर्किट दिया हुआ है और ये ऑप्शंस है, पूछा है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या थी, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। और का उल्टा क्या होगा, और का उल्टा होगा एंड। और गेट है ये, और का उल्टा होगा एंड। बट दोनों इनपुट पे यहाँ पे नॉट गेट कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा नैंड। अब नैंड तो सिर्फ यहां तक होता, नैंड के आगे भी इन्होंने एक नॉट गेट कनेक्ट कर रखा है तो ये नैंड प्लस नॉट है। अब मैं नैंड गेट को कैसे लिख सकता हूं, नैंड गेट को मैं लिख सकता हूं एंड प्लस नॉट, एंड नॉट गेट एक यहाँ पे आगे कनेक्टेड था तो नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अपना एंड गेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड इसका आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। ये हमारा एक सर्किट दे रखा था, पूछा कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा ये सबसे पहले कौन सा गेट है, ये और गेट है।
तो और का उल्टा क्या होता है? एंड। और का उल्टा होता है एंड, बट इसके दोनों इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड था, तो इसलिए ये हो गया नैंड। अब नैंड तो यहां तक हुआ ना, सिर्फ ये इतना पोर्शन नैंड हुआ, ये इतना पोर्शन अपना सिर्फ नैंड हुआ। बट नैंड के आगे भी एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, तो नैंड प्लस नॉट लिख लिया। नैंड को मैंने ओपन कर लिया, नैंड को एंड प्लस नॉट लिख सकता हूँ, और नॉट था ही एक, तो नॉट से नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा एंड गेट हो गया। अब हम सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द आउटपुट वाई, ये आउटपुट जो है फॉर द इनपुट्स ए एंड बी जो इसके इनपुट्स हैं ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, तो हमें आउटपुट बताना है क्या होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कौन से गेट हैं? ये हमारे नैंड गेट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नैंड या नॉर का इनपुट अगर सेम मिल जाए तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये नैंड था, ये भी नैंड था, बट इसके दोनों इनपुट सेम ही हैं, इसके भी दोनों इनपुट सेम है, तो ये दोनों कौन से गेट बन गए? नॉट गेट बन गए। अगर मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एक मिनट, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? ये हमारा नैंड गेट था, ये भी नैंड गेट था, बट इनपुट सेम था, तो ये नॉट गेट बन जाएगा, तो मैंने नॉट बना लिया। अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन की तरह इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये एंड गेट है, एंड का उल्टा क्या होता है? एंड का उल्टा होता है और, ठीक है, हमने और लिख लिया, बट यहाँ पे एंड के दोनों इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड था, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नॉर। एंड का उल्टा होता है और, बट इनपुट पे नॉट गेट कनेक्टेड था, तो इसलिए हो जाता नॉर। बट नॉर तो सिर्फ यहाँ तक होगा ना, इतना पोर्शन नॉर होगा। अब नॉर के आगे एक नॉट गेट भी कनेक्टेड है, तो हो जाएगा नॉर प्लस नॉट, ऐसे लिख दें। अब नॉर गेट कौन से दो गेट से मिलकर बना हुआ है? वो बना हुआ है और प्लस नॉट, एंड एक नॉट यहाँ पे भी है, तो नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा और। अब यहाँ पे और गेट का हमें देखना है कि और गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी और गेट होगा तो उसमें एडिशन आ जाएगा, तो हमें देखना है एडिशन कौन सा ऑप्शन में, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसमें नहीं, हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, और गेट। समझ गए आप? तो ये था हमारा लॉजिक गेट। ये वीडियो देखने के बाद आपका लॉजिक गेट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।